हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लास जमुई पर। तो दोस्तों, आज क्लास 10th का साइंस वीवीआई ऑब्जेक्टिव देखेंगे, जो बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2026 में 100% ये प्रश्न पूछा जाएगा। और आज 21 फरवरी है और ये प्रश्न 100% पूछा जाएगा। और ये असली पेपर है। परीक्षा से पहले, परीक्षा हॉल में घुसने से पहले ये प्रश्न देख लो, जल्दी रट लो। तो देखिए, प्रश्न संख्या 1 में कहता है अनुवंशिकता क्या होती है। अनुवंशिकता क्या होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है गुणों का संचरण, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 2 में कहता है किसका उपयोग अनुवंशिक गुणों के अध्ययन के लिए किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्रोमोसोम, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 3 में कहता है किस प्रकार की विभिन्नता वातावरण के प्रभाव से होती है। तो इसका करेक्ट आंसर कायिक विभिन्नता, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 4 में कहता है अनुवंशिकी किसका अध्ययन करती है। तो इसका करेक्ट आंसर है अनुवंशिकता और विभिन्नता का, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 5 में कहता है मानव में कुल कितने क्रोमोसोम होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर 23 जोड़े, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 6 में कहता है मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किया। तो इसका करेक्ट आंसर मटर पर, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 7 में कहता है F1 पीढ़ी के पौधे में किस गुण का प्रभाव अधिक था। तो इसका करेक्ट आंसर लंबा गुण, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 8 में कहता है लिंग निर्धारण में किस क्रोमोसोम का मुख्य योगदान होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है एक्स और वाई, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 9 में कहता है समजात अंग क्या होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर समान संरचना वाले अंग, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 10 में कहता है असमजात अंग किसके उदाहरण हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है तितली के पंख, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 11 में कहता है अवशेषीय अंग क्या होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर शरीर में मौजूद किंतु बेकार अंग, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 12 में कहता है जैव विकास का अध्ययन किससे कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर विकासवादी जीव विज्ञान, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 13 में कहता है डार्विन का सिद्धांत किससे संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर है प्राकृतिक चयन, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 14 में कहता है वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया। तो इसका करेक्ट आंसर मेंडल, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 15 में कहता है जैव विकास में लय मार्क का सिद्धांत क्या बताता है। तो इसका करेक्ट आंसर है उपार्जित अंगों का सिद्धांत, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 16 में कहता है जीवाश्म क्या होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर प्राचीन जीवों के अवशेष, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 17 में कहता है जीवाश्म की आयु ज्ञात करने की वैज्ञानिक विधि क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है रेडियो कार्बन काल निर्धारण, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 18 में कहता है कौन सा सिद्धांत नई जातियों के अचानक परिवर्तन को दर्शाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है हुरियो डी बीज का सिद्धांत, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 19 में कहता है मनुष्यों में शारीरिक संरचना की समानता किसमें होती है। तो इसका करेक्ट आंसर अनुवंशिक गुण, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 20 में कहता है किस जीव का पंख समजात अंग का उदाहरण नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है मेंढक, ऑप्शन डी। और प्रश्न संख्या 21 में कहता है किस प्रकार के अंग समान कार्य करते हैं परंतु संरचना में भिन्न होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है असमजात अंग, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 22 में कहता है जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जीवाश्म विज्ञान, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 23 में कहता है विकासीय संबंध की पहचान में जीवाश्म का क्या उपयोग होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है संरचनात्मक समानता, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 24 में कहता है किसने जीन शब्द प्रस्तुत किया। तो इसका करेक्ट आंसर है जोहानसन, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 25 में कहता है मनुष्यों में यौन क्रोमोसोम के कितने प्रकार होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है 2, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 26 में कहता है किस प्रकार के अंगों की संरचना समान होती है लेकिन कार्य भिन्न होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर समजात अंग, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 27 में कहता है कायिक विभिन्नता किसके कारण होती है। तो इसका करेक्ट आंसर वातावरण के प्रभाव, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 28 में कहता है संयुक्त वंशानुगत गुण का अध्ययन किसे कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर अनुवंशिकी, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 29 में कहता है किसने संयुक्त वंशानुगत गुण का सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो इसका करेक्ट आंसर मेंडल, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 30 में कहता है किस अंग का प्रयोग अधिक करने से वह अंग बड़ा हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर लय मार्क का सिद्धांत, ऑप्शन बी। अगर इस वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और आप सबसे पहले देख पाएंगे। और 30 में से आप कितना सही किए हैं कमेंट करना।